जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मौत जब आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और दस्तक देने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैं वैसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बात काम की कर रहा हूँ, बात पते की कर रहा हूँ। मैं बात उस असाध्य बीमारी के बारे में कर रहा हूँ, जानलेवा बीमारी, कैंसर के बारे में, जिसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। उन लोगों के कहने ही क्या, जो शारीरिक तकलीफ के बाद डॉक्टर के यहाँ पहुंचे और डॉक्टर ने विभिन्न जांच प्रक्रिया से गुजारने के बाद यह कह दे कि आपको जानलेवा कैंसर ने घेर लिया है। बड़ा असहज स्थिति हो जाता है, लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। क्या करूं, क्या न करूं। तो अनुभव के हवाले से मेरी यह गुजारिश होगी कि आप बीमारी को भूल जाएं, मौत की बातें भूल जाएं और वो तमाम काम शुरू करें जो लगता हो कि आपको कर लेना चाहिए था और जीवन की आपाधापी में आपने उसे पूरा नहीं किया। काम आपके निहायत ही व्यक्तिगत पसंद का हो, अभिरुचि का हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, चाहे अन्य भी कई क्षेत्र। आप उसमें अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, लोगों के बीच ले जाएं और कुछ ऐसी छाप छोड़ जाएं जिससे आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें, आपकी कृतियों को, आपके कार्यों को। चूंकि मेरी पत्नी जो पेशे से शिक्षिका थी, जब कोरोना का दौर शुरू हुआ, उस दौर में जब कुछ शारीरिक परेशानियां आई और जांच की आगे गाड़ी आगे बढ़ी तो जाहिर हुआ कि उन्हें जानलेवा कैंसर ने घेर रखा है। स्थिति अजीब गरीब थी। परिवार के लोग तो सन्नाटे में थे ही, और फिर मरीज के बारे में कहाँ ही क्या जा सकता है। लेकिन कुमारी छाया ने जिस दिलेरी से आगे बढ़ने का फैसला लिया और उन्होंने एक के बाद एक 4 किताबें लिख डाली। कुछ की तैयारी चल रही थी, इसी बीच वह हमारे बीच नहीं रही। लेकिन बीमारी और उनके जाने के बीच का जो सफर था, यकीन मानिए वह सफर और उस दौरान हासिल उनकी उपलब्धि उनके 47 वर्ष के जीवन की बेशक बड़ी उपलब्धि थी। आप आगे देखेंगे, कुमारी छाया का मसाल न्यूज को दिया गया एक साक्षात्कार जिसे वरिष्ठ पत्रकार शशांक शेखर ने लिया था, उसमें तमाम पहलुओं को समेटा गया है। आप उसे देखेंगे, सुनेंगे तो आपको इससे प्रेरणा मिलेगी, खासतौर से वैसे लोगों को, वैसे पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को। क्योंकि अब कैंसर ऐसी बीमारी हो चली है कि किसी आयु वर्ग की बात रही नहीं, तो सबों के लिए प्रेरणादायक होगी। तो आप इसे सुनेंगे, भुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। आपको यह भी बताता चलूं कि जब कुमारी छाया की एक प्याली चाय पुस्तक आई थी, कोई 3 वर्ष कवल, तब वह लंग्स कैंसर से पीड़ित थी। उसके बाद दूसरी किताबें आई उम्मीद की ओर, और फिर तीसरी किताब जब कैंसर पर आधारित जिंदगी अभी बाकी थी, तो उस दौरान वह गर्भाशय कैंसर के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती थी। एक के बाद एक 2 बार लगे बड़े सदमे से उबरने की कोशिश, और फिर अस्पताल से लौटकर उनकी चौथी किताब चाय सा
हमसफर भी आई, जिसे काफ़ी सराहा गया। तो यह बीमारी की पहचान होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक की अवधि, यानी तकरीबन 3.5 साल की अवधि की उपलब्धि थी, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई और एक के बाद एक पुस्तकें जब आती रही और लोगों और पाठकों की सराहना मिलती रही, तो उससे उनकी व्यस्तता बढ़ गई और वह भुला बैठी कि उन्हें अषाढ़ बीमारी ने घेर रखा है। और इस तरह स्वास्थ्य के मामले में भी कहेंगे तो जो अंदरूनी परेशानी झेल रही हो, बावजूद इसके बाहर से देखने से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह मौत के करीब आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज। मैं शशांक शेखर। एक प्याली चाय का साहित्य के साथ क्या रिलेशन है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं गोलमुरी के रामदेव बागान एरिया में और मिलवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से, जिनकी एक पुस्तक 3 सितंबर को प्रकाशित हुआ। ये ऑथर्स ट्री पब्लिकेशन जो छत्तीसगढ़ में है उसके द्वारा, और आपको बता दें कि महज एक दिन बाद ही अमेजन पर वो बेस्ट सेलिंग के रैंकिंग में आया, टैग मिला, पाठकों का बहुत सारा प्यार मिला। उसकी जो लेखिका हैं, जो कवयित्री हैं, उनका नाम है कुमारी छाया, जो मूलतः एक शिक्षिका हैं। आज उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे इस जर्नी के बारे में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई आपको पुस्तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है, आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना था जो पूरा हो गया। इस जर्नी में, लेखनी के क्षेत्र में आपको आने में किन किन लोगों से प्रेरणा मिली, किनका सपोर्ट मिला? प्रेरणा अगर मैं बोलूँ तो शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे माता पिता ही मेरी प्रेरणा रहे हैं। उसके बाद मेरे परिवार के और भी लोग आए, जुड़े हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और उसके बाद मुझे हिंदी से हमेशा से बहुत प्रेम रहा है, जबकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, स्कूल में पढ़ाती भी विज्ञान विषय ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हिंदी से प्रेम जो था वो मेरा कविता के रूप में निकला जी। ये जबकि भाषा, हर एक भाषा से मैं प्रेम करती हूँ, पर हिंदी मेरे लिए सर्वोपरि है हमेशा से। पब्लिशर का सपोर्ट क्या मिला आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। पब्लिशर हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, ऑथर्स ट्री पब्लिकेशन, बिलासपुर से हैं, और उनसे मेरा परिचय एक अंशुमन भगत जी हैं, जो खुद एक बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी काफ़ी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, तो उनके माध्यम से उनसे मेरा परिचय हुआ। और पब्लिकेशन से, अंशुमन जी से, दोनों से हमको जितना सहयोग मिला, हमको लगता है उसी वजह से मेरा एक सपना पूरा हो पाया। और पब्लिशर हैं, उनका बहुत सपोर्ट है, वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं जितना उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे हम जाना चाहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी परवरिश कहाँ हुई, कैसे हुई? ऐसे मूलतः मैं बिहार से हूँ, वैशाली जिले, हाजीपुर जी। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं यहाँ टिनपेट कंपनी में काम कर्मचारी थे, तो इसीलिए मेरा जन्म, परिवार शुरू से यहीं रहा, तो मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। मेरी लगभग ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, लगभग नहीं, श्योर ही कहूँगी, यही हुई है। डिस्को स्कूल, साक्षी गर्ल्स हाई स्कूल की मैं छात्रा रही हूँ। उसके बाद मैंने मिसेस केएमपीएम इंटर कॉलेज से +2 किया, और उसके बाद मैं ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएशन, पीजी के समय चूँकि शादी हो चुकी थी तो वो मैंने बिहार से किया है। फिर मैंने बीएड किया, वो भी झारखंड से ही किया। तो लगभग देखा जाए तो मेरी सारी पढ़ाई यहीं से हुई है। जमशेदपुर शहर से मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से रहा है और रहेगा लगाव। और जैसा मेरा बुक आया तो मुझे प्यार भी उतना ही मिला है। अच्छा, टीचर आप बनी, ये इत्तेफाक से या आपने प्लानिंग की थी कि शिक्षिका ही बनना है? टीचर बनना इत्तेफाक नहीं था मेरे लिए। शुरू से मुझे पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा लगता था कि जो मैं जानती हूँ वो दे सकूँ समाज को। तो
तो वो देने के लिए एक सबसे अच्छा रास्ता शिक्षक ही समाज का एक तरह से निर्माण करता है, तो मैं उसका हिस्सा हमेशा से बनना चाहती थी। सोच समझ के मैं टीचर बनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, अभी भी मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण अभी मैं नहीं जा रही हूँ। वहाँ से भी मुझे अभी बहुत सारी शुभकामनाएँ आई, आज भी आई हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है, वहाँ लोकार्पण करेंगे कि मैंने तो ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शिक्षक चूँकि बच्चों के करीब रही और पुस्तक के करीब मैं हमेशा रही। हो सकता था मैं लेखिका के अंदर ही रह जाता शब्द, जो वो भी एक्सपीरियंस है मेरे लिए, जिसकी वजह से आज मैं एक बुक लिख पाई, जो अपनी रचना को लोगों के सामने ला पाई। बहुत बड़ी उपलब्धि है, गौरव की बात है आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, माता पिता के लिए और हमारे जमशेदपुर के लिए, इवन झारखंड के लिए। अब जो कोविड का एक लंबा समय गुजरा, देश और दुनिया में काफ़ी तबाही मची, और इस दौरान ही, लगभग इस दौरान ही आपने ये रचनाएं हमको लगता है कि आपने समेटी है। और तो उनमें खास करके क्या चीज़ें हैं? कोविड के समय मैं खुद भी परेशान थी अपने स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियों से, और लगभग 1 महीने में हॉस्पिटल में कंटिन्यू रही हूँ। तो और उसी समय कोविड का भी स्टार्ट जस्ट हुआ था, तो लोग अब खुद भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी। तो मैं कविता लिख के, जैसे मैंने कहा कि कविता मेरे लिए औषधि है, तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसा लिखूं कि लोग को भी औषधि की तरह ही लगे। मान लीजिए हमारे आसपास बहुत नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, उसमें अगर मेरे कविता कुछ किसी को अच्छी लगी या वो पढ़ के किसी को सुकून लगा, तो ये एक तरह से ट्रीटमेंट ही हुआ जी, और आपका प्रयास भी सार्थक हो जाता। तो मेरा, और मैं खुद को भी, उसको जब हॉस्पिटल में थी तो चारों तरफ लोग बीमार ही लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए अपने, तो उस वक्त मैं उस नकारात्मक माहौल में भी मेरी कविता जो थी मुझे सकारात्मक महसूस कराती थी। तो उस वक्त मुझे लगता था कि मैं आसपास के लोगों को भी सुनाऊं कि ऐसा महसूस करिए अभी, तब आपको अच्छा लगेगा। जो है जीवन में वो तो है ही, लेकिन उसमें कविता सबके लिए, मेरे लिए, और अब क्या है वो चूँकि लोगों के पास भी पहुंच रही है तो पढ़ के उन्हें अच्छा लगेगा, सुकून महसूस होगा। और जहाँ तक है जैसे परेशानियाँ, तो वो सबके जीवन में है। वो ही एक क्षण होता है जिस वक्त धैर्य और संयम की ज़रूरत होती है, और वो जिसने उस पर विजय पा ली तो उसने जंग जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जीवन की जो परिभाषा है आपके लिए क्या है? जीवन की परिभाषा मेरे लिए ये है कि जीवन सब जीते हैं, लेकिन कुछ अलग करना चाहिए सबको। सब में ईश्वर ने कुछ ऐसा चीज़ जरूर दिया है जो सबसे थोड़ा अलग है, तो उसको दबाए नहीं, बाहर निकाले और जीवन के प्रति हमेशा अच्छी सोच रखें। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा जीवन बहुत ख़राब है, वो अच्छा है, तो किसी को ना देखें, सिर्फ खुद को देखें। अगर आप अच्छे एक इंसान हैं तो आप बहुत लोगों को अच्छा कर देंगे। तो जीवन में अच्छा सोच रखें, धैर्य के साथ जीवन को जिए। आपकी जो रचनाएं एक प्याली चाय में है, उसमें से 2 लाइन हमें सुना सकती हैं जो बहुत आपको पसंद है, आपके लिए भी? चाय पर ही 1-2 लाइन सुनाती हूँ। है बुक में, मतलब मेरी किताब में भी वो कविता है, 2-3 लाइन ही है। जिंदगी ने कहा मुझे सुकून मांगो मुझसे, और मैंने कहा 1 प्याली चाय दूंगी। वाह क्या बात है! इससे 2 लाइन में हमको लगता है बहुत सारे बातें समेटी हुई है। चाय मैंने इसलिए, उसमें बहुत सारी कविताएं चाय पर, बहुत सारे विषय पर हैं, ज़्यादातर प्रकृति से मतलब संबंधित हैं जी। लेकिन चाय एक ऐसा विषय है जो वो जैसे हम बहुत परेशान रहते हैं, कभी होता है कि चाय पीते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है जी, जी। तो वो जो सुकून है ना, वही मेरे कविता में आएगी। बिल्कुल। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि आप चाय पीती हैं लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। चाय बहुत नॉर्मल जैसे लोग पीते हैं वैसे पीती हूँ, लेकिन मुझे उस पर लिखना बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में पता चला है कि आप स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्याओं से जूझ रही हैं लंबे समय से। बावजूद इसके इस तरह से जो आपने लोगों के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया है रचनाओं के माध्यम से, ये विरले कर पाते हैं मेरे विचार से। और इस वक्त में आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो
आपको, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को कितना खुशी दे गई? मेरे माता पिता की खुशी का तो हम मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं अंदर से, और मेरे परिवार के जो भी लोग हैं सब बहुत खुश हैं और सब में काफ़ी सपोर्ट किया है, जिस वजह से मैं ये कर पाई हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक किताब लिखने का है तो ऐसा हमको लगा कि जैसे हम लिख रहे तो मेरे लिए तो औषधि है, वो सबके पास जाएगा तो हो सकता है कि वो पढ़ के लोग भी वैसा महसूस करें। तो इस पुस्तक में जो भी कविताएं हैं वो मेरे लिए सही मायने में एक औषधि है, और कविता की वजह से ही मुझे लगता है कि मैं जल्दी रिकवर कर रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। तो ऐसे जो भी लोग बीमार हैं या जो हैं, तो अगर उस समय हम मतलब उतना परेशान ना हो, आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है तो आप वो सुनिए, हो सकता है आपका ट्रीटमेंट में पॉजिटिव करे आपके साथ। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ पे मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर जिस वक्त भी आप स्वास्थ्य संबंधी हो या जिस भी तरह से परेशानी में हो, तो वो चीज़ थोड़ा ज़रूर करें जो आपको अच्छा लगता है, और वो बहुत सहायता करेगी आपको ठीक होने में। अभी जो देश और समाज के अंदर में घटित हो रहा है, जो कुछ भी गतिविधियां चल रही है, उसके बारे में ज़रूर उसको भी आप देख रही होंगी, तो उसको किस रूप में लेती हैं? समाज में मुझे लगता है कि समाज के प्रत्येक लोगों को ये सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण करें, तभी हम एक अच्छे व्यक्ति अपने मतलब बन पाएंगे। लेकिन फिर भी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे मतलब अंदर तक तोड़ती हैं। लगभग न्यूज़ चैनल्स में देखती हूँ जिसमें जो कन्याएं हैं, उनके जो बेटियां हैं भारत की, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। प्रतिदिन न्यूज़ में कुछ कहीं कहीं शहरों से, राज्यों से खबरें आती हैं, वो मुझे बहुत तोड़ती हैं अंदर से। तो वो एक समाज का हमारा कुरूप रूप को दिखाती हैं। तो हमें लगता है कि उस पर सब लोगों को विचार करना चाहिए, ताकि हमारे समाज में इस तरह का किसी भी तरह का कोई घटना ना हो, और हम एक स्वस्थ समाज में रह सके जहाँ हर एक बेटी सुरक्षित हो। मैडम, जो युवा हैं, साहित्य से जुड़ाव रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? तो मेरा यही सलाह रहेगा उनके लिए कि पुस्तक पढ़े सबसे पहले। अभी क्या है ना, मोबाइल एंड्रॉयड का थोड़ा सा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, तो उसमें भी वो भी अगर रखें हाथ में तो उससे कुछ सीखें। किताब से जुड़िएगा, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान अगर आपका बढ़ता है तो आप जाहिर सी बात है कि एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हमको लगता है कि अध्ययनशीलता आपके अंदर होगी तो आपके अंदर में रचनाधर्मिता भी आएगी। आप तभी समाज के लिए कुछ अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं, जैसा कि छाया मैडम कर रही हैं, और ऐसे दौर में कर रही हैं जब बहुत मुश्किल दौर से खुद भी गुजर रही हैं। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो बात हुई बड़ा अच्छा लगा, हमें ऊर्जा मिली, और उम्मीद करेंगे कि आपको वो ऊर्जा आगे भी मिलती रहे और आपकी रचनाएं आती रहे हम तक। और शुभकामनाएं इसके लिए कि आप स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।